हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, ज्यादातर बच्चे एनवीएस और केवीएस में जो लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय की जो वैकेंसियां होती हैं उनके सिलेबस को लेकर के काफी परेशान रहते हैं। स्टडी मटेरियल बच्चों को कम मिल पाता है। एक दो चंद किताबें हैं जिनमें वही 4-5 साल पुराना सिलेबस उसी को चिपका कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम एनवीएस और केवीएस के अंदर जो लाइब्रेरी की पोस्ट होती हैं उनसे रिलेटेड एक बार सिलेबस देखेंगे और कौन से टॉपिक है जिनको आपको खास करके देखना है, ताकि आने वाले एग्जाम्स जितने भी होते हैं, चाहे वो केवीएस का हो, एनवीएस का हो, डीएसएसबी का हो, हरियाणा या दूसरे किसी स्टेट का हो, उनके अंदर आपको कौन से टॉपिक लाइब्रेरी की पोस्ट के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए तो पहला ही पोर्शन जो होता है आपका ए में, उसे आप लोग पुस्तकालय और सोसाइटी के साथ जोड़कर देखते हैं, जिसमें चाहे डॉक्टर एस आर रंगनाथन और मेलविल डेली का जीवन परिचय हो, या फिर ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र अवधारणा और समाज में भूमिका का पोर्शन हो, ग्रंथालय और सूचना केंद्रों के प्रकार के बारे में होता है, पुस्तकालय विज्ञान के जो पंच सूत्र होते हैं वो पूछे जाते हैं, भारत में पुस्तकालय डेवलपमेंट कहां तक हुआ है इसकी बात होती है, पुस्तकालय एक्ट यानी अधिनियम जो लाइब्रेरी का है उसके बारे में बोलते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और जो एक्ट है उसके बारे में होता है, भारतीय पुस्तकालय संघ इंडियन लाइब्रेरी जो यूनियन है जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी बात होती है, इंफ्ला के बारे में इसमें पोर्शन आपसे होते हैं, यूनेस्को के बारे में भी आपको यहां पर थोड़ा सा पढ़ना होता है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी प्रतिष्ठान जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनसे रिलेटेड कुछ चीजें आपके लिए होती हैं। तो ये दोस्तों, एक तो ये पोर्शन आपका होता है जो आपका लाइब्रेरी के लिए जो सिलेबस होता है उसमें एक अहम रोल प्ले करता है। तो एक तो आप इस पोर्शन को थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोगों को ज्यादातर चीजें यहां से मिल जाएं। इसके अलावा जो आपको बाकी जो सिलेबस है वो भी मैं आपको लास्ट में जो 12 पोर्शन है वो संसाधन सहभागिता जनसंपर्क और प्रचार गतिविधियों वाला होता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका पुस्तकालय वर्गीकरण और सूची नंबर 2 सेकंड पोर्शन में इसका क्या आता है, पुस्तकालय वर्गीकरण परिभाषा उद्देश्य और कार्य, यानी लाइब्रेरी का जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी डेफिनेशन, उद्देश्य और कार्य, ज्ञान जगत व विश्व जगत के बारे में होता है, अंकन होता है इसमें, पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियां होती हैं, पंच मूलभूत श्रेणियां होती हैं, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति होती है जिसको क्लासिफिकेशन मेथड बोलते हैं, दशमलव वर्गीकरण पद्धति भी इसमें होती है, डेसिमल क्लासिफिकेशन मेथड भी होता है, आदर्श सिद्धांत भी होता है, सामान्य एकल और विशिष्ट एकल, सूचीकरण, सूचीकरण के नियामक सिद्धांत, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल, और सूची के बारे में कुछ चीजें इसमें और भी होती हैं जो आपका सेकंड यूनिट में आता है। पहले हमने फर्स्ट यूनिट देखा जिसको आप यहां देख सकते हो, अब हम सेकंड यूनिट को पढ़ रहे हैं जिसमें लास्ट में 14 तक सूची के स्वरूप तक आता है आपका। ये पूरे का पूरा पोर्शन जो आपका, इसको आप लोग सेकंड यूनिट मानते हैं। ये आपका सेकंड यूनिट है। इससे पहले जो आपने पढ़ा ये आपका फर्स्ट यूनिट था। आइए तीसरी यूनिट देखते हैं। तीसरी यूनिट में पुस्तकालय संगठन एवं प्रबंधन, लाइब्रेरी का जो ऑर्गेनाइजेशन और जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में जिक्र होता है। तीसरी इसमें सबसे पहले देखेंगे पुस्तकालय प्रबंध, यानी लाइब्रेरी का जो मैनेजमेंट होता है वो कैसा होता है, क्या जानकारियां होती हैं, अर्जन अनुभाग के बारे में होता है, पुस्तक चयन का जिक्र होता है, तकनीकी अनुभाग की बात होगी, इसमें पत्र पत्रिका अनुभाग होगा, आगम निर्गम अनुभाग रहेगा, पुस्तक व पत्र पत्रिका अक्षरण रहेगा, भंडार सत्यापन व परिशोधन होगा, पुस्तकालय सांख्यिकी होगी, और पुस्तकालय बजट, लाइब्रेरी का जो बजटिंग होता है उसके बारे में भी इसमें जिक्र होता है। तो दोस्तों, ये आपका था पार्ट नंबर 3, ये आपका थर्ड पार्ट था जिसको तीसरी यूनिट बोलते हैं। चौथी यूनिट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फोर्थ यूनिट में आपके लिए सूचना स्रोत एवं सेवाएं होती हैं। सूचना स्रोत यानी जो इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, वो आपका फोर्थ यूनिट होता है। ये जो हम कर रहे हैं ये आपका फोर्थ पार्ट होगा, जिसमें संदर्भ एवं सूचना स्रोत, आवश्यकता और उद्देश्य होता है, सूचना अर्थ और परिभाषा होगी, शैक्षणिक एवं सार्वजनिक पुस्तकालय में सेवाएं आपकी होंगी, पुस्तकालय सेवाएं लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं, जीवन चरित्र स्रोत हैं, विश्व कोश है, शब्द कोश है, समसामयिक घटनाओं एवं गतिविधियों के स्रोत रहेंगे, भौगोलिक सूचना स्रोत होगा, अनुक्रमीकरण एवं सारकरण स्रोत होंगे, जन संचार एवं रेफरल सेवा होगी,
हस्त पुस्तिका, नियम पुस्तिका, वार्षिकी रहेगी। और इसके अलावा इन तीनों के अलावा 12 पोर्शन के अलावा हम लोग फोर्थ यूनिट में अगर देखते हैं तो आपका 13 पोर्शन और आता है जिसे आप लोग सूचना स्रोत मानते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके यूनिट नंबर 4 में थी। ये आपने यूनिट 4 देखा और उसके बाद 5वें यूनिट में आपके सामने दो पोर्शन है। एक होता है आपका कंप्यूटर का पार्ट नंबर 5, जो कंप्यूटराइजेशन होता है लाइब्रेरी में, उसके बारे में होता है। कंप्यूटर का उद्भव और विकास, कंप्यूटर के विकास का लाइब्रेरी में किस तरीके से वर्गीकरण होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है। सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होगा। कंप्यूटर की कार्य पद्धति होगी। फ्लो चार्ट और कंप्यूटर की भाषाएं होंगी यहाँ पर। और उसके अलावा पुस्तकालय कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे होता है, भारत में पुस्तकालय नेटवर्क का विकास कैसे हुआ, डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में होगा और इलेक्ट्रॉनिक संसाधन होंगे। इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी जो लाइब्रेरी के रिलेटेड कीज होती हैं। तो ये दोस्तों आपका था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 5वां पोर्शन था। इस 5वें पोर्शन में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्यादातर चीजें यहाँ कवर हो जाएंगी। और इससे पहले बाकी जो सिलेबस है उसमें 5 यूनिट के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरा, चाहे आपका जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं उससे रिलेटेड सारा ये होता है। चाहे अगर आप देखेंगे इसको ढंग से तो इसमें आपका केवीएस वाला पोर्शन आपका आ जाएगा, केवी का आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एनवीएस का भी, एनवीएस का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। उसके अलावा अगर डीएसएसबी वगैरह में आपकी पोस्ट आमतौर पर होती हैं उसमें आपका हो जाएगा। हरियाणा या अदर स्टेट का जो होगा उससे रिलेटेड आपका हो जाएगा। और इसी के अंदर अगर संपूर्ण चीज आप देखोगे, जनरल पेपर वाले पोर्शन को अगर मिला दिया जाए तो पूरे का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और आने वाला जितने भी एग्जाम हैं वो आपके ज्यादातर हो जाएंगे। बहुत से बच्चे बार बार सिलेबस पूछ रहे थे कौन से टॉपिक मेन होते हैं, इसलिए मुझे लगा कि चलो, क्योंकि ज्यादातर वीडियो इन पोर्शनों की होती नहीं है तो उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करें, और अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें। और आप लोग हमारे सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल और सभी प्रकार की जो क्लासेस होती हैं वो हमारे स्टडी पोर्टल चैनल के ऊपर देख सकते हैं। जितनी भी मदद हमसे की जाएगी हम कोशिश करेंगे उससे ज्यादा आप लोगों की हेल्प की जाए। आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं ताकि बच्चों को सिलेबस मिल जाए। धन्यवाद।